बिकॉज जब भी एस्ट्रोलॉजर की एक बात होती है लोगों के माइंड में एक छवि आती है, मतलब कुर्ता पजामा, गले में माला, हाथ में माला, अंगूठी नगों से भरी पड़ी। मतलब ड्रेसिंग सेंस में आजकल बहुत फ्रॉड भी देखे होते हैं। लाल किताब की और सोशल मीडिया पे बड़े इसके बारे में रूमर्स भी चल सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये रावण द्वारा लिखी गई है और कुछ लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि किसी मुसलमान ने लिखी है, बिकॉज इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी वो उर्दू थी। बदनाम भी करने की काफी कोशिश करी जाती है क्योंकि इसके उपाय बहुत क्विकली रिजल्ट देते हैं। लाल किताब को लेकर और काफी सारे रूमर्स हैं, बोलते कि ये वाली पूजा नहीं करनी है, पूजा नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ये क्या है इसके अंदर? पूजा पाठ देखिए कुछ केसेस में हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर हम पूजा पाठ में उस आदमी को उतार दें उसकी चालाकी खत्म होती जाएगी। एक और चीज भी बड़ी चलती है, जैसे बंगाली बाबा, काला जादू। तो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या मेरे घर के ऊपर इसने कुछ कर दिया है, तो इसका कोई इलाज देती है लाल किताब, ये असर डालती है? अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो क्या ये भी कोई नेगेटिव एनर्जी है जो लोगों की लाइफ पे असर डालती है? कुछ भी आप इससे रिलेटेड मान लीजिए, जादू टोना वगैरह से लोग कहते हैं भैया मेरे रिश्तेदार कोई फलाना रिश्तेदार है, मेरे को उस पर शक है, उसने कर दिया, और उसी के साथ साथ बुध भी आपका खराब हो जाए और चंद्रमा भी, तो आप ये मान लीजिए भूतों का अड्डा ही आपका घर। मंगल का कोई मांगलिक दोष से कोई रिलेशन है? और क्योंकि ना शादियों के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों की तरह नोटिफाई किया जाता है और बड़ी शादियां रुक जाती हैं, टूट जाती हैं इसकी वजह से भी। मंगल को तो सबसे शुभ प्लैनेट माना जाता है। मंगल दोष है तो हमें नहीं कहना चाहिए, इसका कुछ नाम हमें करण करना चाहिए। जब एस्ट्रोलॉजी के अंदर उपाय के बारे में बताया जाता है तो कोई ऐसी गलतियां जो लोग रिपीट करते हैं या उपाय को शॉर्टकट भी लोग कई बार ढूंढने की कोशिश करते हैं? डेफिनेटली कुछ हद तक हम एस्ट्रोलॉजर्स की गलती भी मान सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। आजकल काफी सारी ऐप चल गई हैं जो 5 रुपए में 10 रुपए पर मिनट के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर से बात करें। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से आपका रिश्ता कैसा रहेगा, तो एस्ट्रोलॉजी डिफाइन करके बता देती है कि मेरा एक्स या मेरी एक्स मेरे बारे में क्या सोच रही है। 1 रुपी चैट, 10 रुपी चैट, या और भी डेफिनेटली कंपनीज का मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर। तो चैट पे देखो, आपको नहीं पता सामने वाला पर्सन कौन है, क्या अंदाजे लगा रहा है, वो क्या तुक्के लगा रहा है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती। और दूसरी बात आई ये बाबू सोना वाली। तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन करते हो तो उसका बेस क्या रहता है? टाइम रहता है, डेट रहता है? और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मतलब काफ़ी पहले के टाइम में लोगों को याद ही नहीं होता था डेट ऑफ बर्थ और टाइम, तो उनकी फिर एस्ट्रोलॉजी मतलब नहीं हो सकती, उनकी प्रिडिक्शन कैसे होगी फिर? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि उनकी प्रिडिक्शन ही नहीं हो सकती। डेफिनेटली प्रिडिक्शन हो सकती है अगर वो अपने किसी खून के रिश्तेदार की कुंडली ले आए, या उनके मैरिड हैं तो अपने बच्चे की, या अपनी वाइफ की, या अपने हस्बैंड की, उससे भी उनकी जन्म कुंडली निकल सकती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा होता है कि नग वगैरह पहनना, इसका क्या असर होता है प्लेनेट के अकॉर्डिंग? जब भी लोग एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो कई बार लोगों का कहना होता है कि हर एस्ट्रोलॉजर अलग अलग उपाय देता है, तो ये मिसमैचिंग क्यों होती है? देखिए बहुत सारी विद्या हैं हिंदुस्तान में हमारे, वैदिक, नाड़ी, लाल किताब, केपी एंड और भी बहुत कुछ। उसके हिसाब से डेफिनेटली डिफरेंट उपाय होते हैं। जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात की जाती है जो लोग इसका विरोध करते हैं वो एक एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि ये शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ और टाइम पे पैदा होने वाले सारे बच्चे शाहरुख खान जितने फेमस क्यों नहीं बने। नमस्कार दोस्तों, सिंह संवाद की एजुकेशन की जो मुहिम है उसके 3 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और अब पहुंच चुके हैं चौथे एपिसोड का। ये एपिसोड काफी खास होने वाला है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत से लोगों ने मेरे को पर्सनली इस एपिसोड के ऊपर काम करने के लिए कहा। ये जो एपिसोड है लोगों की रोज की जिंदगी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आए दिन वो सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ते रहते हैं लेकिन वो इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की, जिसको कहा जाता है कि ये विज्ञान पर भी आधारित है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इसके पुराने समय से नाते दिखाई देते हैं। तो इसी एस्ट्रोलॉजी को लेकर आज हमारे साथ हमारे एक विशेष गेस्ट हैं, आइवन अहलुवालिया जी, जो 7 सालों से एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये किस तरीके से काम करती है और यह आपकी प्रतिदिन की जिंदगी पर क्या प्रभाव डालती है। तो आपका हमारे जो सिंह संवाद के पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका जो ड्रेसअप है वो एक एस्ट्रोलॉजर जैसा दिखाई नहीं देता, बिकॉज जब भी एस्ट्रोलॉजर की एक बात होती है तो उसकी जो लोगों के माइंड में एक छवि आती है, मतलब कुर्ता पजामा, गले में माला, हाथ में माला, अंगूठी नगों से भरी पड़ी, इस तरीके की, और आपका इनमें से कुछ भी नहीं है। इसका क्या कारण है? देखिए जैसा मैं सिंपल लाइफ में रहता हूँ वैसे ही मैं लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ कि ये नहीं है कि कोई भगवा पहन के आ रखा है या कुर्ता पजामा पहनकर,
मतलब ड्रेसिंग सेंस से आप किसी को जज मत करिए, आप आइए कंसल्टेशन लीजिए, आपको तब पता लगेगा। मतलब ड्रेसिंग सेंस में आजकल बहुत फ्रॉड भी देखे होते हैं। ड्रेसिंग सेंस से जज करना मैं एक मैच्योर चीज नहीं मानता। तो हम बात करते हैं जैसे कि लाल किताब की, और सोशल मीडिया पे बड़े इसके बारे में रूमर्स भी चल सकते हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है या क्या है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये रावण द्वारा लिखी गई है, और कुछ लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि किसी मुसलमान ने लिखी है, बिकॉज इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी वो उर्दू थी। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये रावण ने बिल्कुल नहीं लिखी है। ये एक मिथ है। जो लाल किताब को समझ नहीं पाते या जिन्होंने स्टडी करी है वैदिक की, वो कंफ्यूजन थोड़ी रहती है, और कुछ इसको बदनाम भी करने की काफी कोशिश करी जाती है, क्योंकि इसके उपाय बहुत क्विकली रिजल्ट देते हैं। और दूसरी बात रही मुसलमान की, तो नहीं, मुसलमान भी नहीं लिखी है किसी ने। आप इसको बहुत ही सिंपल वे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं। रूपचंद जोशी जी ने लिखी हुई है ये किताब। और उर्दू में लिखे जाने का देखो, इसका बेसिकली जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, उस टाइम उर्दू ही चलती थी जहाँ पर बेसिकली वो रहते थे, जलंधर लुधियाना के बीच में कहीं में भी। तो उन्होंने अपनी मदर टंग में लिख दी तब। लाल किताब को लेकर और काफी सारे रूमर्स है, जैसे कि एक सोशल मीडिया पर कई बार कई जगहों से सुनने को भी मिलता है कि यार ये बोलते हैं कि ये वाली पूजा नहीं करनी है, पूजा नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ये क्या है इसके अंदर? ऐसा भी है कुछ? नहीं, देखिए, ये एक मिथ है। या आप किसी गलत एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए हैं, उनको आपको समझाने का जो ढंग होता है वो आपको समझा नहीं पाया। पूजा पाठ देखिए, कुछ केसेस में हम रिकमेंड नहीं करते हैं, परमानेंटली हम बंद नहीं कराते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बृहस्पति देखा जाता है पूजा पाठ से रिलेटेड, गुरु, अगर वो 7th हाउस में हो, 10th, 11th, अगर आप ज्यादा पूजा पाठ में चले गए, तो 10th हाउस में जैसे शनि का घर है, कर्म देखता है शनि, और चालाकी जोन सी है वो शनि ही देता है। जो ये हम कहते हैं कलयुग चल रहा है, अब कलयुग में तो देखो चालाकी के बिना हम गुजारा नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति है ज्ञान का देवता, ज्ञान, धार्मिक चीजें, अगर हम पूजा पाठ में उस आदमी को उतार दें, उसकी चालाकी खत्म होती जाएगी, धार्मिक वो बन जाएगा डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमें देखना भी पड़ता है उसका घरेलू जीवन, बच्चे, माता पिता का ख्याल भी रखना है उसके लिए। देखो, इनकम के बिना तो आजकल कुछ भी नहीं है। इनकम पे सबसे बड़ी चोट पड़ती है, क्योंकि एक माइंडसेट फिर धार्मिक ही हो जाता है इंसान का। बेसिकली हम उन लोगों को मना कराते हैं, ऐसी कोई डेफिनेटली ये नहीं है कि पूजा पाठ बंद करा देते हैं। आपके 8वें और 12वें में मित्र ग्रह बैठे हों, हम कहते हैं डेली मंदिर जाओ, जिस दिन मंदिर नहीं जाओगे नुकसान होगा भाई तुम्हारा। तो ये समझाने में मेरे को लगता है दिक्कत आई है। लाल किताब के अंदर फिर पूजा पाठ को लेकर मतलब क्या, कैसे डिस्क्राइब किया कि किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, और किसकी पूजा से लाभ होगा या फिर नुकसान भी हो सकता है कि अगर सही मतलब भगवान की पूजा नहीं करोगे आप अपने ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग? ऐसा भी कुछ है? देखिए, सिंपल सा मैं फंडा बताता हूँ आपको, जो लोगों को आसानी से अंडरस्टैंड भी लोग कर पाएंगे। आपके जोन से प्लेनेट खराब बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, डेफिनेटली आप उनकी पूजा पाठ करोगे, उनको आप कुंडली में प्रबल करोगे, तो देखिए किस्मत तो आपकी डेफिनेटली वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा रहे हो। आप उनके ऑपोजिट ग्रह, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, लोग शनि भगवान की बहुत पूजा करते हैं, लोग हनुमान जी की पूजा बहुत करते हैं। लाल किताब का सीधा लॉजिक है, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है और मंगल सही है, आप मंगल जी की पूजा करें, हनुमान जी की, मतलब शनि आपका कंट्रोल में आएगा। ऑपोजिट हम चलें, अगर आपका मंगल खराब है और शनि बढ़िया है, आप शनि महाराज की पूजा करें। हनुमान जी की जो उनसी नेगेटिविटी मार्स से हम देखते हैं वो कंट्रोल में आ जाएगी। बेसिकली ये कि जो अच्छे ग्रह बैठे हैं उनसे ही रिलेटेड जो उनके स्वामी है उनकी पूजा पाठ करें आप। एक और चीज भी बड़ी चलती है, जैसे बंगाली बाबा, काला जादू। तो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या मेरे घर के ऊपर इसने कुछ कर दिया है। तो इसका ऐसा कुछ है, चीजें हैं, या इसका कोई इलाज देती है लाल किताब, या असर डालती है? अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो क्या ये भी कोई नेगेटिव एनर्जी है जो लोगों की लाइफ पे असर डालती है? जहां तक मेरा मानना है 90% तो देखिए फेक है। आप किसी के पास जाते हैं, उन्होंने एक अपना धंधा बना रखा होता है कि देखिए आपके घर में ये है वो है, मतलब 4-5 वही गिनी चुनी रिपीट लाइन है, उसके अलावा कुछ नहीं।
और हाँ डेफिनेटली भूत बाधा होगी, कुछ भी आप इससे रिलेटेड मान लीजिए, जादू टोना वगैरह से लोग कहते हैं भैया मेरे रिश्तेदार कोई फलाना रिश्तेदार है, मेरे को उस पर शक है, उसने कर दिया। इतनी आसानी से देखिए, पहली बात तो किसी पे जादू टोने होते नहीं, कोई इतने वेले तांत्रिक नहीं घूम रहे यहाँ पर कि यहाँ 500,000 रुपये दिए लो भैया हम कर देंगे। बहुत गुप्त विद्या है ये। आधी बार तो मैं यही मानता हूँ कि मन का वहम होता है। और प्लेनेट मैं इसका बता देता हूँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, लाल किताब के हिसाब से मंगल बद जिसको हम कहते हैं, तो क्या होता है कि जोन सी एंटिटीज हमारे चारों ओर घूमती होती हैं वो आप पे असर जल्दी करती हैं, क्योंकि आपका जोन सी विल पावर है वो स्ट्रांग नहीं है इतनी। और उसी के साथ साथ बुध भी आपका खराब हो जाए और चंद्रमा भी, तो आप ये मान लीजिए भूतों का अड्डा ही आपका घर। और अगर आपका साउथ फेसिंग घर हो, इफेक्ट इसका बढ़ जाएगा। और आपका जैसे हम कहते हैं टक्कर का घर, उसमें और ज्यादा होता है। ये आपकी कुंडली के हिसाब से, इसमें ये नहीं है किसी ने आपके ऊपर पर्टिकुलरली कर ही दिया, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। मंगल का कोई मांगलिक दोष से कोई रिलेशन है? और क्योंकि ना शादियों के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों की तरह नोटिफाई किया जाता है और बड़ी शादियां रुक जाती हैं, टूट जाती हैं इसकी वजह से भी। मंगल को तो सबसे शुभ प्लेनेट माना जाता है। मंगल दोष है एक तो हमें नहीं कहना चाहिए, इसका कुछ नाम हमें करण करना चाहिए। तो देखिए डेफिनेटली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 में हो तो मांगलिक हम कहते हैं, बट उसमें भी एक कंडीशन होती है कि मंगल आपका इन घरों में बैठा है शुभ है कि नहीं है। जो बिल्कुल नए एस्ट्रोलॉजर है, जिन्होंने बिल्कुल मतलब आज बुक उठाई है, 4 दिन बाद वो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, या यूट्यूब पे देख के 4-5 दिन में या महीने के, आजकल आप देखते होंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 1 वीक, 2 वीक या मंथ या 3 मंथ, इसमें पॉसिबल देखिए नहीं है। मेरे को खुद को 7 ईयर हो गया और आज भी अपने आप को मैं स्टूडेंट ही मानता हूँ। अगर मंगल वहां पर खराब है तो उसको हम कह सकते हैं कि मांगलिक दोष, क्योंकि मंगल आपका एक ओरा है आपके चारों ओर घूमने वाला। अगर आपका मंगल खराब होगा 1, 4, 7, 8 और 12 में बैठा होगा, आपकी ऊर्जा नेगेटिव ज्यादा होगी। आप देखते होंगे डॉग्स बहुत बाइट करते हैं, कई लोगों को पीछे पड़ जाते हैं, कौवे पीछे पड़ जाते हैं बिना मतलब की लड़ाई झगड़े कलेश घर में, यहाँ ऐसे लगना कि हमारे ऊपर ऊपरी कोई चीज है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मंगल दोष, अगर मंगल खराब हो तो इसका ये नहीं है कि मंगल इसमें बैठा ही है तो नहीं खराब होगा ऐसे नॉर्मली। एग्जाम्पल के लिए हम मुकेश अंबानी जी की कुंडली देख लेते हैं, वो भी मांगलिक हैं। उनका तो हमने कोई नहीं सुना कि वाइफ से कोई दिक्कत आई हो, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। उनके कामकाज में कोई दिक्कत नहीं, उनका मंगल शुभ है। मंगल शुभ के फायदे बहुत होते हैं उस घर में बैठने के बाद, वो शुभता ही बढ़ाएगा। अगर नेगेटिव मंगल इन घरों में बैठा है तो नेगेटिविटी ही बढ़ाएगा। जब एस्ट्रोलॉजी के अंदर उपाय के बारे में बताया जाता है तो कई बार क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते या उस तरीके से एग्जैक्टली उपाय नहीं कर सकते। तो आपने भी बहुत लोगों को इतने 7 सालों के अंदर उपाय बताए होंगे। कोई ऐसी गलतियां जो लोग रिपीट करते हैं या उपाय को शॉर्टकट भी लोग कई बार ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है? जो क्लाइंटेशन मैंने देखी है पर्सनल, लोगों की मैं नहीं बता सकता। दान और मंदिर में कोई चीज रखना, दोनों में बहुत अंतर है। हम मंदिर में दान कब तब कराते हैं लाल किताब के अनुसार, अगर कोई प्लेनेट हमने दूसरे घर में पहुंचाना हो। बहुत बारी मैं लोगों को कहता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल कि आप बनानास लो, गरीबों में दान कर दो केले। अब वो कहते हैं भैया गरीब तो हमें मिल नहीं रहे, हमें 2 मिनट हमने मत्था मारा, हमारी क्षमता नहीं रही। मंदिर में दे आते हैं, वो भी दान ही है। देखिए मंदिर में दी हुई चीज दान नहीं होती। एक तो वो आप सेकंड हाउस में अपना प्लेनेट वहां पर पहुंचा रहे हो। केले मतलब केतु, आप केतु को सेकंड हाउस में पहुंचा रहे हो। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेकंड हाउस में पहले कौन बैठा है। अगर आप दान का कहें तो दान का मतलब सिंपली यही है कि आप किसी गरीब को वो चीज दे रहे हैं। इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं। रिपीट मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं इस चीज में परेशानी लेके कि सर हमारे कुछ उपाय तो सही चले, उसके बाद हमने ये दान वाला करा, हमें बहुत दिक्कत आई। तो फिर मैं पूछता हूँ मैं आपने कहाँ दान करा था, कैसे दान करा था, और डेफिनेटली वहाँ दिक्कत आ जाती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को उपाय के बारे में भी बताते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक मिसकम्युनिकेशन या फिर कोई ना कोई गैप रह जाता है कि
एस्ट्रोलॉजर उपाय क्या बताते हैं, सामने वाले क्या करते हैं, या फिर लोग आमतौर पर कहते हैं यार हमने तो किया था, हमारे को तो कोई असर नहीं हुआ, आपने इतने दिन बोला था, हमने इतने दिन इसको रोटी खिलाई, इसको ये किया, या आपने दान देने को बोला था, हमने तो वो उससे ज़्यादा ही दिया है जी, असर नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? मतलब ऐसे कुछ नॉर्मली केसेस आते हैं, तो आप उनमें क्या गलती, आपकी साइड से गलती रहती है, उनकी साइड से गलती रहती है, क्या एक्सपीरियंस क्या है उसके अंदर आप? डेफिनेटली कुछ हद तक हम एस्ट्रोलॉजर्स की गलती भी मान सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम समझा नहीं पाते कभी कभार, या कभी कभार क्लाइंट भी जो हमारे पास आते हैं वो समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी गलती जो मैंने आज तक देखी है अपने एक्सपीरियंस में, लोग दान का गलत मतलब निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 केले दान देने को मैंने किसी को बोल दिया था उनकी कुंडली के हिसाब से, तो उनके पहले उपाय चल रहे थे, उन्होंने करे, उनका रिजल्ट बढ़िया है। जब केले वाला उपाय आया कि 3 दिन केले दान देने हैं, 43 डेज, उन्होंने गलती ये करी कि उन्होंने मंदिर में दे दिए। और मंदिर में चीजें देने का मतलब है आप सेकंड हाउस में अपना ग्रह पहुंचा रहे हो, और दान देने का मतलब ये है आप उस ग्रह की ऊर्जा को अपने जीवन से कम कर रहे हो। तो लोग यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन कर देते हैं। तो डेफिनेटली अगर उसको दान देने को बोला है और वो इंसान मंदिर में रखा है, तो उसके देखिए नेगेटिव फल भी मिल सकते हैं। अगर उसमें कोई ऐसा ग्रह बैठा है, एंटी ग्रह, जिसकी केतु से दुश्मनी है, तो उसके बैड इफेक्ट आपको मिल सकते हैं। आजकल काफ़ी सारी ऐप चल गई हैं जो 5 रुपए में, 10 रुपए पर मिनट के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर से बात करें, आपका जीवन जानने, और सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, आपकी शादी कब होगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से आपका रिश्ता कैसा रहेगा। एक फ़नी रील मैंने और देखी थी थोड़ी सी, मतलब कि आपकी एक्स आपके बारे में क्या सोचती है, तो एस्ट्रोलॉजी ये डिफाइन करके बता देती है कि मेरा एक्स या मेरी एक्स मेरे बारे में क्या सोच रही है। पॉसिबल सब कुछ है, बट ये मैं ढोंग ज़्यादा मानता हूँ इन चीज़ों को। अब ढोंग मानने की मेरी वजह ये है, देखिए मैंने भी एक्सपेरिमेंट करे हैं, मेरे पास जो लोग आए उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करे हैं। 1 रुपी चैट, 10 रुपी चैट, या और भी डेफिनेटली कंपनीज का मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर पॉडकास्ट में आपके। तो सबसे पहले तो चैट पे देखो, आपको नहीं पता सामने वाला पर्सन कौन है, क्या अंदाजे लगा रहा है, वो क्या तुक्के लगा रहा है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती। एक आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, और दूसरी बात आई ये बाबू सोना वाली, देखिए ये तो टाइम वेस्ट मैं मानता हूँ इन चीज़ों को। हाँ डेफिनेटली अगर आपका 5वां घर खराब है, आपकी लव लाइफ में दिक्कत आएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पकड़ के खींच दो पूरा कि हाँ आपकी लाइफ में कोई आया होगा अब वो चला जाएगा। देखिए पैसे कमाने के जरिए हैं। जो आप एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन करते हो तो उसका बेस क्या रहता है? टाइम रहता है, डेट रहता है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मतलब काफ़ी पहले के टाइम में लोगों को याद ही नहीं होता था डेट ऑफ बर्थ और टाइम, तो उनकी फिर एस्ट्रोलॉजी मतलब नहीं हो सकती, उनकी प्रिडिक्शन कैसे होगी फिर? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि उनकी प्रिडिक्शन ही नहीं हो सकती, डेफिनेटली प्रिडिक्शन हो सकती है। अगर वो अपने किसी खून के रिश्तेदार की कुंडली ले आए, या उनके मैरिड हैं तो अपने बच्चे की, या अपनी वाइफ की, या अपने हस्बैंड की, उससे भी उनकी जन्म कुंडली निकल सकती है, उससे भी उपाय देके हम कर सकते हैं। बट कोई ऐसा इंसान है जिसकी बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, शादी भी नहीं हुई, रिश्तेदार भी नहीं है, हम कह सकते हैं अनाथ बच्चे जैसे, उनका देखिए सिंपल है, या तो वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें कि हमें सर ये दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से हम नॉर्मल उपाय दे सकते हैं जिसके कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। मतलब पक्के उपाय नहीं हम देते उनको, एक नॉर्मल उपाय देते हैं जो कोई भी इंसान कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा होता है कि नग वगैरह पहनना, इसका क्या असर होता है प्लेनेट के अकॉर्डिंग? देखिए नग का डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलता है, बट जैसे आप देख सकते हैं मैंने कोई नहीं पहन रखे, और मैं ज़्यादातर रिकमेंडेशन नहीं करता नग की। सबसे पहली बात तो एक कॉस्टली बहुत पड़ते हैं। कॉस्टली मैं इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ क्योंकि एक क्वालिटी होती है, हम नॉर्मल लेने जाएं उसमें देखिए क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, और नॉर्मल जो इंसान आ रहा है वो पहन लेगा, कुछ टाइम तक उसका रिजल्ट मिलेगा, बट वो बैकफायर भी कुछ करता है, क्योंकि आपका ऑरा और आपका माइंड सेट उस नग के हिसाब से जब चलता है, आपकी एक अलग दुनिया में आप जीते हैं। जब आप उतारेंगे उसको, आपको एक करंट आपकी लाइफ में से बहुत कम महसूस होगा। तो बैकफायर मैं मान के चलता हूँ कि ये इतना बढ़िया नहीं है। हाँ कुछ ऐसा काम है कि हमने करना है और वो तुरंत करना है, तो जेमस्टोन एक बढ़िया सोल्यूशन है, बट मैं पर्सनली इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करता उसका। जब भी लोग एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो कई बार लोगों का कहना होता है कि हर एस्ट्रोलॉजर अलग अलग उपाय देता है, तो ये मिसमैचिंग क्यों होती है जब अगले की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम सेम है? तो देखिए बहुत सारी विद्या हैं हिंदुस्तान में हमारे, वैदिक,
नाड़ी, लाल किताब, केपी एंड और भी बहुत कुछ। उसके हिसाब से डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट उपाय होते हैं। मेन इसका एक यही रीज़न है। और कुछ जैसे कि हम एग्जांपल दें, कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं जैसे मैं भी हूँ, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट उपाय भी कभी कभार दे देते हैं। जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात की जाती है, जो लोग इसका विरोध करते हैं वो एक एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि भैया शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ और टाइम पे पैदा होने वाले सारे बच्चे शाहरुख खान जितने फेमस क्यों नहीं बने। देखिए, एक कर्म होता है जिसको हम शनि से देखते हैं। शाहरुख खान ने जो मेहनत करी है, क्या वो सेम डेट टाइम बर्थ प्लेस पे पैदा होने वाले ने करी है? देखिए, उस मेहनत उसने नहीं करी होगी, वो सेम कैटेगरी में नहीं गया होगा जैसे फिल्म इंडस्ट्री में वो है। और एक हमारे पेरेंट्स की कुंडली भी बहुत इसमें इफेक्ट देती है। पेरेंट्स की कुंडली होगी, आपके मामा की कुंडली होगी, उसमें भी हम बहुत कुछ देख सकते हैं। आपकी ब्रदर की होगी, आपकी सिस्टर की होगी। तो इस कारण बहुत सारे इफेक्ट चेंज होते हैं, क्योंकि हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आपकी भाई, फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अगर किसी की कुंडली में थर्ड हाउस खराब है बहुत ज्यादा, तो उसके भाई पे इफेक्ट आता है। अब शाहरुख खान जी का कोई भाई है, आई डोंट नो, या उसकी बढ़िया होगा थर्ड हाउस, ये भी हम मान के चल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी लाल किताब के उपायों की बात की जाती है तो कुछ दफनाना, पानी में तैरा देना, इस तरीके की चीजें कही जाती है। तो ये क्या सही है, कैसे असर डालती हैं, मतलब इसमें क्या डू एंड डोंट्स क्या हैं इसके। देखिए, इसका बहुत मिथ लोगों ने फैला रखे है कि अगर आप कोई चीज दबा रहे हैं, आप उसकी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम शनि की वस्तुएं दबा दें, दफना दें, क्या आपकी कुंडली में 100% शनि के रिजल्ट खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जल प्रवाह की अगर हम बात करें, तो आपके चौथे घर में जाके वो इफेक्ट करता है। किसी भी हमें प्लेनेट को फोर्थ हाउस में पहुंचाना हो, तो हम नॉर्मली इंसान को कहते हैं कि इस वस्तु को जल प्रवाह कर दीजिए। और दफनाने की बात रही, तो दफनाने के लिए देखिए, अगर प्लेनेट बहुत ज़्यादा ही खराब है, तब हम कहते हैं कि उसकी वस्तुएं दबा दो आप, उसके रिजल्ट बहुत ही कम हो जाते हैं। बट ये तो नहीं है कि भगवान ने इतनी बड़ी ब्रह्मांड बनाया है कि आप छोटी सी चीज दफनाने से आपके ग्रह ही खत्म हो जाएगा। ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है। आपने जब बताया कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके रिलेटिव्स की भी जो कुंडली है वो इफेक्ट डालती है, तो जब भी कोई बंदा अगर अपनी कुंडली चेक कराने हैं तो कौन कौन से रिलेटिव की भी कुंडली चेक करा ले, ताकि पता चल जाए कि डीपली ये फाइनल रिजल्ट आएगा। देखिए, प्रॉपर 100% रिकमेंडेशन तो इसकी नहीं मैं देता, क्योंकि देखिए कॉस्टली बहुत पड़ जाएगा, सबसे मेन रीज़न। हाँ जी, बट अगर आपकी दिक्कत सॉल्व नहीं हो पा रही है एंड वो प्रोडिक्शन मैच नहीं हो रही प्रॉपर, तो डेफिनेटली अगर आपका कोई भांजा पैदा हुआ है, आप उसकी लेके आ सकते हैं, सिस्टर, ब्रदर, डेफिनेटली इनकी कुंडली से भी आपको काफ़ी फर्क मिलेगा। फादर, मदर। हाँ जी, इनकी भी आप लेके आ सकते हैं। ये तो बड़ा लंबा चार्ट बन जाएगा, बुआ वगैरह ये भी आएंगे इसके अंदर। हाँ देखिए, स्टार्टिंग में मैंने तभी कहा कि ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। स्टार्टिंग तो देखिए अब अपनी कुंडली से ही करिए, आपकी 90% तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। 10% देखिए रिलेटिव्स की कुंडली से भी इफेक्ट पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका इंटरेस्ट मतलब कैसे आया, क्योंकि आपकी एज काफ़ी ज़्यादा नहीं लग रही है और आपने काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस ले लिया। 7 इयर्स का एक्सपीरियंस छोटा नहीं होता। देखिए, बचपन सबका अलग अलग होता है। मेरा कुछ खास अच्छा नहीं गया था, आप ये मान के चलिए। तो मैंने भी देखिए बहुत धक्के खाए हैं बचपन में, जगह जगह जाकर। तो कुछ प्रिडिक्शंस मैच करी जिनके पास मैं गया, और वो लाल किताब ही देखते थे। तो वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट बना कि अगर ये प्रिडिक्शन इन्होंने दी है, एकदम एग्जैक्ट दी है, और अगर मैं उपाय कर रहा हूँ तो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, ये क्या साइंस है, ये क्या फंडा है। तो उसकी खोज में मैं निकल गया। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप किस तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं, क्या आपका सिस्टम होता है, मतलब। हाँ देखिए, बेसिकली मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ वो टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ से ही करता हूँ, मतलब प्रॉपर कुंडली बना के। इसमें कोई हाथ वाला सीन नहीं है, हाथ की रेखाओं वाला, वो देखिए मेरे को नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। उसमें हम नॉर्मली ग्रह देखते हैं, अच्छे बैठे हैं, बुरे बैठे हैं। जो उनसे बैठे हैं बुरे, उनकी हम पावर को कम करते हैं डेफिनेटली। और जो अच्छे हैं, जिनको हमें बल देना होता है, उनकी हम चीज़ें रखवाते हैं घर पर, कि इफेक्ट आपको उस ग्रह का ज़्यादा मिले।
और जो बैड प्लेनेट है डेफिनेटली हम उसके दान करवा देते हैं, या जल प्रवाह वगैरह हो गया। तो ये लाइफ टाइम की कुंडली एक बार ही बन जाती है, मतलब उपाय वगैरह? लाइफ टाइम की तो मैं देखिए नहीं कह सकता कि एक बारी में हम आपकी कुंडली बना देंगे वो लाइफ टाइम तक चलेगी। वर्षफल होता है, वर्षफल के हिसाब से हर साल कुंडली देखिए थोड़ी चेंज होती है, ग्रह चेंज होते हैं तो उसके अलग उपाय होते हैं। और कुछ उपाय हम देते हैं ऐसे जो आपको हर साल करने होते हैं। जैसे कुछ प्लैनेट आपके बहुत ज़्यादा खराब बैठे हैं, उनके आपको रेगुलर उपाय करने पड़ते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी लोग जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये कहना होता है यार एस्ट्रोलॉजर तो सीधा जाते ही डराते हैं, वो तो आते ही बोलते हैं कि यार आपकी कुंडली में दिक्कत है, यार आपको उपाय की लोड़ है। तो हर किसी कुंडली में दिक्कत ही होती है या कई बार होती है कि एक्चुअली कुंडलियां भी देखने को मिलती हैं? देखिए ये डिपेंड करता है आप कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और उनका माइंडसेट क्या है, उनकी क्या वजह है वो आपको ये कह रहे हैं। लगभग जहाँ तक मैंने देखा है, लोग पैसे कमाने के चक्कर में ज़्यादा बोल देते हैं। अगर आपको कुछ दिख भी रहा है, आपके अंदर ज्ञान है, तो आपको डेफिनेटली क्लाइंट को बिल्कुल सीधा जवाब नहीं देना चाहिए कि आपको इतना ही ज़्यादा कष्ट आ जाएगा आप संभाल नहीं पाओगे, कि उसके माइंड में अभी से ये बैठ जाएगी भाई 3 महीने बाद मेरा टाइम इतना ख़राब आएगा मैं क्या करूँ, या उसका टाइम अच्छा आने वाला है। अगर आप उसको आज ही बता देंगे कि 3 महीने बाद भैया तेरी किस्मत बहुत ज़्यादा चमक जाएगी, वो तो मेहनत करना छोड़ देगा। तो उसको एक सटल हमें प्रेडिक्शन देनी पड़ती है, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। ये एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर डिपेंड करता है। तो एक पर्सन कैसे समझे कि जो सामने वाला एस्ट्रोलॉजर है वो रियल है या फिर वो मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्या साइन होने चाहिए उसको पता चल जाएगी यार इस एस्ट्रोलॉजर के साथ मैं लंबा कनेक्शन रखूं और इस एस्ट्रोलॉजर से मेरे को दूर ही भाग जाना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए आप प्रेडिक्शंस पे ध्यान दीजिए, जो आपके लिए वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अगर प्रेडिक्शन मैच कर रही है तो देखिए वो प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर आप प्रेडिक्शन ले रहे हैं आपको सही लग रही है, ओके, आपको उनके उपाय भी सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वैदिक सीखी होती है उन्होंने, वैदिक से प्रेडिक्शन दे देते हैं, अच्छी प्रेडिक्शन निकल जाती है। उपाय वो लाल किताब के दे देते हैं कि इजी है, चलो सस्ते में हो जाएंगे। वो देखिए उपाय बैकफायर कर देते हैं। प्रेडिक्शन आप वैदिक के हिसाब से कर रहे हैं, उपाय आप लाल किताब के हिसाब से दे रहे हैं, या आप प्रेडिक्शन लाल किताब के हिसाब से कर रहे हैं, उपाय आप वैदिक के हिसाब से देख रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं चलता। सोशल मीडिया के ऊपर जो है बिना कुंडली देखे भी बड़े तरीके के उपाय बताए जाते हैं कि ये चीज़ इसमें डुबा के ऐसे करिए तो आपके घर पे धन आएगा, आप जिससे प्यार करते हैं तो उसका नाम लिख के ऐसे करिए तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होएगा। तो बिना कुंडली देखे भी उपचार काम करते हैं यूनिवर्सली सभी पे? मेरा मानना ये है, बिना कुंडली दिखाए उपाय एक गलत फैसला आपकी जिंदगी का हो सकता है। क्या पता आपका ग्रह वो बढ़िया बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप शनि के उपाय देखेंगे, लोग बहुत करते हैं। पड़ोस में रमेश जी हैं जी, उनकी दुकान चल गई, उन्होंने घर बना लिए, कैसे हुआ जी? वो शनि मंदिर में जाते थे, तेल चढ़ाते थे, हम भी चढ़ा के देख लेते हैं, या वो तेल दान देते थे, हम भी दान दे के देख लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि पहले से अच्छा बैठा है और उसकी दशा आ रही है आगे, आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। बट आपने शनि को वीक ही इतना कर लिया, शनि के दान देके, या उसको सेकंड हाउस में आपने पहुंचा दिया मंदिर में तेल दे दे के, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट तो देखिए खराब होंगे होंगे। तो ये भेड़ चाल वाला काम हमें नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर किसी को उपाय इस तरीके से दूर रहना है और एक यूनिवर्सल कुछ तो ऐसे उपाय होंगे, मतलब किसकी पूजा लोगों को नॉर्मली हर कुंडली वाला कर सकता है, मंदिर में डेली अगर उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ तो ऐसी फाइनलाइज चीज़ें भी होती होंगी कि यार ये अगर आप नहीं भी किसी एस्ट्रोलॉजर तक रीच कर पा रहे हैं या आप कि फाइनेंशियली किसी एस्ट्रोलॉजर को पे भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप ये छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा भी होता है या फिर कुंडली देख के ही फाइनल होगा? देखिए 100% तो कुंडली देख के ही फाइनल होगा। नॉर्मली आप किसी भी मंदिर, मस्जिद या चर्च वगैरह, गुरुद्वारा वगैरह जा सकते हैं, बट उसमें कंडीशन ये होती है कि कभी कभार प्लैनेट्स ऐसे बैठे होते हैं, आप धार्मिक जगह ना जाना स्टार्ट करते हैं और आपके नुकसान होने लग जाते हैं। ये नहीं है कि पर्टिकुलरली आप किसी देवी देवता के जा रहे हैं, वो ही नुकसान आपका कर रहे हैं।
ये कुंडली देख के ही डिसाइड होगा। ये जो राशिफल होते हैं तो ये वर्क करते हैं या फिर बस ये ऐसे ही चला रखा है? या देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की एक राशि है। मेरे को आप 10% जनता दिखा दीजिए जिनकी सेम ही प्रेडिक्शन निकल रही हो। ऐसा नहीं होता। लगन देखना बहुत जरूरी है। उसमें उस पर्टिकुलर कुंडली में क्या ग्रह बैठे हैं, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होएगी, उसके हिसाब से उपाय होंगे। राशि के हिसाब से किसी की प्रेडिक्शन कर देना एंड उपाय दे देना, ये एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है। बट ये टीवी के व्यूज़ के लिए, सोशल मीडिया के एक व्यूज़ के लिए अट्रैक्शन है, लोग चलता आ रहे हैं तो लोग इसको डेफिनेटली मानते हैं, करते हैं एंड ये चला जा रहा है। कुछ ये भी कहा जाता है कि ये कोई लोग फोन ज्यादा चलाते हैं, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, ये भी किसी प्लेनेट पे असर डालता है। तो ये भी है किसी प्लेनेट से लिंक, सोशल मीडिया वगैरह? हाँ, देखिए, राहु से रिलेटेड है सोशल मीडिया, सारा नेटवर्क। राहु आपका खराब है एंड बुध भी आपका खराब है। आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कंटेंट ही ऐसा देखोगे, आप 5 सेकंड के लिए रील स्टार्ट करोगे, आप घंटा वेस्ट कर दोगे उस पर। आपने देखिए डेफिनेटली टाइम तो खराब किया ही है। तो इस चीज़ का प्रभाव होता है। और यही सोशल मीडिया से अगर हम कहें तो बहुत लोग फेमस भी हुए हैं। यूट्यूब आप चैनल्स देख सकते हैं, बहुत चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। उनका राहु सपोर्ट दे रहा है और वो ऐसी चीज़ें ही सर्च कर रहे हैं, उनको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं जिससे वो सीख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि इससे हम कमाई की इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आपके प्लेनेट पे डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति ही खराब है, आप किसी टीचर से ज्ञान नहीं ले पाएंगे ज़्यादा आसानी से, आपके उससे विचार नहीं मिल पाएंगे। आप अब ज्ञान कहाँ से लेंगे, बसती है ये बात, आप सोशल मीडिया से लेंगे। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है, शुक्र और राहु ये सोशल मीडिया के ही कारक हैं। तो जिनके ये ग्रह थोड़े सपोर्ट में होते हैं वो सारी नॉलेज सोशल मीडिया से ही गेन करके वहीं से उनको सपोर्ट एक मिलती है। ये बहुत चीज़ें मायने एक करती हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई ऐसा उपाय भी है जो किसी पे कोई नेगेटिव या गलत इम्पैक्ट ना डालता हो, जिसका यूनिवर्सली ही पॉजिटिव रिजल्ट आता हो? जी देखिए, आप घर की पहली रोटी गाय के लिए निकाल सकते हैं, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए। अगर तीनों अवेलेबल हैं तो एक ही रोटी को मतलब बड़ी रोटी बना लीजिए और उसके 3 भाग करके आप उन तीनों में दे सकते हैं। केतु हम कुत्ते को देखते हैं, शुक्र गाय और कौवा हम शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे इन तीनों को ही देखिए खाना खिलाने से आपके वो ग्रह धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर देते हैं। और कलयुग के टाइम पर ये 3 ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कमाई की बात करें, नेम फेम की बात करें, तो देखिए पापी ग्रह जिन्हें हम कहते हैं, शुक्र शनि राहु केतु, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, टाइम नहीं होती, लेकिन उसके लाइफ के ऊपर जो दिक्कतें आ रही है, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि क्या ग्रह का इम्पैक्ट उसके ऊपर नेगेटिव चल रहा है और किस ग्रह का इम्पैक्ट उसके ऊपर पॉजिटिव चल रहा है? जी देखिए, 100% तो ये पॉसिबल मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर चीज़ एग्जैक्ट किसी को याद हो और वो एग्जैक्ट ही एस्ट्रोलॉजर को बता पाए, एक्सप्लेन कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा को हम रिलेट किससे करते हैं? सबसे पहले तो माता, आपका ननिहाल, नानी घर आपका, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका मन एंड आपकी प्रॉपर्टी, लिक्विडिटी, इन चीज़ों से हम देखते हैं। अगर इन सभी चीज़ों में दिक्कत है, आपका चंद्रमा खराब है, आपके कफ की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, आपके गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, उसका भी हम सीधा सीधा रिलेट हम चंद्रमा से कर सकते हैं। और इसको ठीक करने का देखिए जो बेस्ट तरीका है, शिव जी पे है, पानी, दूध, चावल, इन चीज़ों का दान देना मंदिर में, इससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। ये जनरल रेमेडी है, आप हर मंडे जाके ये चीज़ कर सकते हैं। काफ़ी आपको इन चीज़ों में मदद एक प्राप्त होगी।
बिना एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाए हुए, बिना कोई ज़्यादा खर्चा करे। ये सभी लोग कर सकते हैं। इसका कोई बैड इफेक्ट इतना देखिए कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो किस तरह के जो है उपाय आते हैं, जब कपड़ों को लेकर भी कोई उपाय होते हैं या कलर सिलेक्शन को लेकर भी, कि आपका ये ग्रह खराब है तो इस कलर को आपको पहनना चाहिए और इस कलर को नहीं पहनना चाहिए? जी डेफिनेटली इसके भी उपाय काफ़ी होते हैं। अगर आपका राहु खराब है और काफ़ी ज़्यादा ही खराब है तो आपको देखिए नेवी ब्लू, डार्क ब्लू अवॉइड ही करने चाहिए। आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे, बिना मतलब के लड़ाई झगड़े, कोई भी आपका काम बनता बनता बिगड़ जाना लास्ट मोमेंट पर, ये सब राहु की खराबियां हैं। अगर हम बात करें बुध की, आपकी बुद्धि सही टाइम पर आपको सही आंसर नहीं दे पा रही है, आपका बुध खराब है, आप ग्रीन रंग अवॉइड करें। ये छोटी छोटी चीज़ों से भी हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बेसिक कलर जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, आप लाइट कलर ही पहनिए। लोग अपने घरों के अंदर मंदिर रखते हैं, पूजा करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब इसके बारे में बताती है, या फिर आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग वो भगवान की मूर्ति रख के उसकी पूजा करनी चाहिए या उस भगवान की नहीं करनी चाहिए जिसका असर नेगेटिव ना पड़ जाए? देखिए आज के समय में जहाँ फ्लैट सिस्टम आ चुका है, घर बहुत कंजस्टेड हो चुके हैं, मेरा मानना है कि घर में मंदिर पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। या तो आपके पास ऐसा घर है जो बहुत ही बड़ा है और एक आप मंदिर की आपने जगह एक अलग ही बना रखी है, तो देखिए अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं। बट आप छोटे से ही घर में भगवान को स्थापित कर रहे हैं एंड अपने ही घर में बहुत कुछ हम बोल देते हैं, बहुत कुछ ऐसा हम करते हैं, हमारी विचार हर बार किसी की अच्छाई के लिए ही नहीं हम करते हैं, हम बहुत कुछ गलत भी सोच लेते हैं या करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें एक बैड इफेक्ट डालती हैं। तो मेरा मानना यही है, आप मंदिर देखिए, इतने भव्य मंदिर बन रखे हैं, आप वहाँ जाइए, सबसे बेस्ट है। वहाँ पंडित जी हैं, वो देखभाल करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ होती है, एक ओरा क्रिएट होता है। आप घर में कभी भी वो ओरा क्रिएट पहली बात तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मंदिर की स्पेशल चीज़ है, आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? आप हनुमान जी की ऊर्जा लेने जा रहे हैं, आप जोश लेने जा रहे हैं, वो आपको हनुमान जी के मंदिर जाने से ही मिलेगा। आप बुद्धि लेने जा रहे हैं कि मेरा बिजनेस है, मैंने प्लानिंग करनी है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है मेरे को, आप माता के मंदिर जाइए, आप गणेश जी के मंदिर जाइए, आपको जो उनका ओरा वहाँ फील होगा, जो आप 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठेंगे और वापस आएंगे, आप उनका एक ओरा लेके आएंगे, उसमें देखिए जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक जो पंडित जी वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, एक आप घर में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें 100 तरह की गलतियां हो सकती है हमसे, तो वो मैं सही नहीं मानता। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। तस्वीरें वगैरह भी नहीं मतलब रखनी चाहिए भगवान से रिलेटेड? हाँ देखिए, तस्वीरें वगैरह आप रख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बट ये नहीं है कि आप अपने बेडरूम में ही भगवान को स्थापित करके बैठे हो। आपका बेडरूम है, आपने हनुमान जी आगे लगा रखे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हो और आपकी शादी हो रखी है, वहीं आप दोनों एक हो रहे हो, या चलो आपकी शादी नहीं भी हो रखी, आप बेड पे हो, आप फोन देख रहे हो, कुछ उल्टी चीज देख रहे हो, देखिए बढ़िया कहाँ लगता है ये चीज। मंदिर में तो आप नहीं करोगे, मंदिर में तो आप फोन भी साइलेंट करके या गाड़ी में छोड़ोगे। इन चीजों का देखिए बहुत फर्क पड़ता है, ये बैड इफेक्ट ही देंगी। अगर आप फोटो फ्रेम वगैरह रख रहे हो, पहली बात तो बेडरूम में रखो ना, रखने हैं तो कोई ऐसे कोने में आप रख सकते हैं जहाँ पर आप इतना नेगेटिविटी नहीं फैलाते, या गेस्ट रूम में आप रख सकते हैं, और उसकी पूजा पाठ ना करें, आप उसको एक आप फ्रेम की तरह ही रखें। नहीं तो जहां आपने रख रखा है उसकी आपको देखिए देखभाल भी एक करनी पड़ेगी, वो आज के टाइम पर मैं मानता हूँ पॉसिबल नहीं है घर के अंदर। तो अगर आपसे किसी ने रीच आउट करना हो, मिलना हो, कंसल्टेंसी लेनी हो, तो किस तरीके से ले सकता है? देखिए, आप वेबसाइट पर हमारी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, hindustanastro.com। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ जिनका एक्सपीरियंस 7 सालों से एस्ट्रोलॉजी के अंदर है।
आपसे जुड़े जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल इन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझा दिए। और आपके सवाल अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अभी भी कंफ्यूजन से हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आप अपना वर्षफल बनाना चाहते हैं तो आप इनके पास रीच आउट भी कर सकते हैं। और इस एजुकेशन से रिलेटेड सिंह संवाद के सफ़र में हम किन टॉपिक के ऊपर चर्चा करें उसको लेकर भी आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इनबॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।